बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये रात के इस टाइम 1:06 हो रहे थे और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। और फिर मैं आजकल ना मेरी ये रूटीन बन गई है, क्योंकि घर पर होती हूँ तो मेरी आजकल रूटीन बनी है 1 2 3 बज जाता है सोते सोते ना। और आज तो फिर मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और फिर मैंने सोचा कि यार आज मैं जल्दी सोऊंगी, लेकिन फिर वही कि 1 बजे आके सुबह जाती है कि बस अब मैंने सोना है और नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हमारे रिजल्ट आने वाले थे फर्स्ट ईयर के, हमारे रिजल्ट भी आने वाले हैं। और मुझे उस बात की भी बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद में बस तहज्जुद की नमाज़, क्योंकि मैं आप सबको भी यही एडवाइस करूँगी कि आप सब कोशिश कीजिएगा कि तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए उस टाइम सारी नूहें मेजॉरिटी आवाम सो रही होती है और उस टाइम आप अल्लाह को पुकारें तो शायद अल्लाह ताला वैसे तो हर किसी की सुनता है, लेकिन वो टाइम कहते हैं कबूलियत का होता है। उस टाइम मांगी भी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अगर कोई अच्छी और नेक दिली से और सच्चे दिल से मांगी जाए तो फिर तो वो दुआ कैसे नहीं कबूल होगी, ये सोचें। और अल्लाह ताला तो हम सब पर अपना ख़ास करम करने वाला है। अल्लाह ताला तो हमें 70 माओं से ज़्यादा पढ़ के प्यार करता है। ठीक है, बस नमाज़ पढ़ी तहज्जुद की और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सो जाती हूँ, क्योंकि चाहे जितने भी लेट सो लो मामा ने उठा देती है, हम लोगों को जल्दी उठा देती हैं। 9 बजे, 9 से ज़्यादा नहीं सोने देते। अभी बस मैं थोड़ी सी आँख लगाई ही थी इतना से, क्योंकि देखिए 2 बजे तक तो नींद आई थी। और फिर 7:30 बजे मामा ने उठा दिया था कि उठो नमाज़ पढ़ो और फिर बेशक सो जाना फजर की नमाज़ को, क्योंकि उस टाइम हो जाता है तो फिर वक्त पर पढ़ी जाने वाली नमाज़ें ज़्यादा अहमियत रखती हैं और वही कबूल होती हैं। जैसे फिर बस नमाज़ पढ़कर थोड़ा सा इधर उधर छत पे ज़्यादा सा चक्कर लगा के आई और उसके बाद मैंने आते ही बस मैं सो गई थी। 9:30 आई थी, हाँ ये 9:30 बस मैं आज उठी और 9:30 उठ के मैंने ना सबसे पहले मेरा टारगेट था कि मैंने अपना ना मेरे पाक स्टडीज़ का काम मुझे मिला हुआ था और मैम बस माई टीचर्स ना करवाई चली जा रही हैं, शायद हम कवर नहीं कर पा रहे। तो बस फिर इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आज घर पर हूँ, आज मैं ना ज़रा सा पाक स्टडीज़ को थोड़ा टाइम दे देती हूँ। और पाक स्टडीज़ का वैसे तो ये है कि समझ आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन फिर भी याद करनी पड़ती है मुझे पाक स्टडीज़ में। इसी सब्जेक्ट बहुत वीक है। इतनी देर में बस मैं अपना काम कर रही थी, पढ़ाई की मैंने, और इतनी देर में मम्मा ने नाश्ता बना दिया, क्योंकि सालन भी नहीं बना हुआ था, सालन भी रात को ख़त्म हो गया था, तो मामा ने सालन बनाया। 11 बजे तक हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। लेट उठते हैं ना, 9:30 बजे तो सारे उठे मेरे साथ। और जिस दिन मैं घर में होती ना उस दिन मेरी ये की ड्यूटी होती है कि मैंने सारा किचन क्लीन करना होता है। और किचन के बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं जिसकी सुबह का टाइम जिसकी इंतहा कोई नहीं, 2-3 घंटे तो किचन में लग जाते हैं सिर्फ ना। और वजह क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ क्या, आपके रात के बर्तन हुए हुए होते हैं जमा, या आपके सुबह के बर्तन, नाश्ते के बर्तन जमा हुए हुए होते हैं। तो उन बर्तनों में बहुत थक जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ बर्तन धोकर ना मैं मामा से कहती थी, मामा प्लीज़ आप किचन खुद साफ़ कर दीजिएगा। मामा कहती हैं कि प्लीज़ आप करो, क्योंकि देखो मैं बाकी दिनों तो कॉलेज जाती हूँ, जिस दिन छुट्टी कर लूँ या वैसे ही ऑफ हो जाए कॉलेज से, तो फिर ये होता है कि मैं मामा की हेल्प करा देती होती हूँ। आप ही उस दिन, या आप ही अक्सर औकात यूनी से आप ही की छुट्टी होती है तो आप ही फिर मामा की हेल्प करवा देती है, तो अक्सर खुद ही वो आप ही सफाई कर देती है। मेरी मामा ना आजकल कपड़े सी रही है ना, तो मामा फिर सिलाई में बिज़ी होती हैं। हमारे कपड़े क्योंकि गर्मियों के सी रही हैं, तो मामा सिलाई में बिज़ी होती हैं। फिर मामा कह देती हैं कि मैं सिलाइयाँ करूँ या फिर ये काम करूँ। उसके बाद बस काम शाम करके फ़ारिग हुए थे, तो ये 2 बजे के टाइम है। और उस टाइम बारिश हमारे यहाँ इतनी तेज़ हुई थी ना, लेकिन बारिश, गर्मी जितनी ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। कपड़े तक हमारे ना पसीने से गीले होना शुरू हो जाते हैं और दिल चाहता है घसे हुए कपड़े हों गर्मियों में पहनने के लिए। लेकिन बारिश हो रही थी, मौसम कुछ बेहतर था। जब बारिश ख़त्म हुई तो दोबारा से इतनी तेज़ गर्मी थी ना, जिसको इंतहा कोई नहीं थी। तो फिर घर आए, उसके बाद वाली आंटी आई हुई थी, हमारे नेबर में जो आंटी रहती हैं वो आई हुई थी, और उनके बेटा, छोटा सा बेटा है, अभी 1 साल का हुआ है, या 7 अगस्त को 1 साल का हो गया था। तो उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। मतलब बच्चा रोता भी नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं क्यों इतना जल्दी, इतना ज़्यादा वो बीमार रहता है। छोटे से कुछ होता है तो उसको कभी उसको बुखार हो जाता है, कभी उसका पेट ख़राब हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, एक्सेट्रा इस तरह की बीमारियों में वो सब मुब्तला रहता है। उसके बाद आंटी के सारे के सारे रिलैक्स हो रहे थे। मामा ने चाय लेकर आई थी, क्योंकि मामा कहती चलो आप सारे मिलकर बैठ के चाय पीते हैं। साथ साथ ना हमारे यहाँ आजकल ना कॉलर उस्मान हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो साथ साथ कॉलर उस्मान देखना शुरू हो गए। मैं इतना खास नहीं देखती, कॉलर उस्मान मुझे पसंद नहीं है।
और मैं वैसे ही अपने दोस्तों के साथ बातें करती हूँ टाइम में बैठकर। और उसके बाद बस नहा धोकर मैं फ़ारिग हुई तो ये मामा ने मेरा नया ट्राउज़र सिया था, तो मैंने ये वाला स्पेशल अपनी मामा पे उसके साथ फरमाइश सिलवाया था मामा से कि मामा जी मेरी इस तरह की सीना है। और अब मामा अपना ट्राउज़र सी रही थी क्योंकि मेरी आगे खाला की शादी आ रही है, जैसे कि आई टोल्ड यू लेटर कि मेरी खाला की शादी आ रही है, तो उसकी तैयारी हमारी पीक पर हैं। अभी भी हमने जाना है, बाज़ार जाना है हम लोगों ने, उधर जाना है, राजा बाज़ार जाना है। देखो किस दिन हमारा प्रोग्राम बनता है। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा क्योंकि अगस्त के एंड में इंशाल्लाह मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। और विश करती हूँ मैं, और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में जो अच्छा हो वो करे। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।